के बीच में दोबारा शुरू, ट्रैफिक की नकल हरकत को भी रखा गया बंद। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार अवाम को बेघर करने की हो रही है कोशिशें। लोगों के सरों से छत छीनना, जातिया करना हुकूमत के लिए भी ठीक नहीं होगा। सभी सियासी, समाजी व मजहबी जमातों को इस नाजुक वक्त पर एक होने की है जरूरत। पीडीपी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग। कश्मीर में ताजा बर्फबारी के दरमियान दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज। मौसम में बेहतरी के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर 3 रोज बाद गाड़ियों को चलने की मिली इजाजत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डिमोलिशन ड्राइव के हवाले से भी बात करेंगे। जम्मू में दोबारा से आज शुरू हुई है और सियासी जमातों का रद्दअमल भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि पीडीपी लीडर ने आज भी बात की है डिमोलिशन ड्राइव को लेकर। इसके साथ साथ मौसम के हवाले से भी आप तक बात पहुंचाएंगे। हवाई परवाजें जो हैं वो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ 3 रोज बाद आज कौमी शाहराह भी खुली है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में जम्मू के हवाले से। मलिक मार्केट जम्मू में आज असनादी तजावुजात मुहिम दोबारा शुरू की गई है। इंतजामिया की जानिब से पूरे इलाके में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात रखे गए थे और इलाके की तरफ जाने वाले ट्रांसपोर्ट को भी डाइवर्ट किया गया था और दूसरी तरफ से ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाज़त मिली थी। आपको याद होगा नाज़रीन कि कुछ दिन पहले इसी इलाके में जो एंटी डिमोलिशन ड्राइव शुरू की गई थी, उसके बाद इलाके में हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो गए थे। पथराव के वाक़ात भी वहाँ पे देखने को मिले थे, गाड़ियों की तोड़फोड़ भी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में भी लिया था। मगर आज इंतजामिया ने पहले ही जब डिमोलिशन ड्राइव शुरू की गई उससे पहले ही तैयारियां रखी थी। सख्त सिक्योरिटी जो वहां पूरे इलाके में तैनात रखी गई थी और किसी को भी मलिक मार्केट की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। सीआरपीएफ, एसओजी और बाकी जम्मू कश्मीर पुलिस के अमले जो है वो पूरी तरह इस इलाके में आज तैनात रखे गए थे। अभी क्या कुछ सूरत हाल है इलाके में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथी रितिका राजपूत बराह रास्त हमारे साथ जुड़ी है जम्मू से। रितिका, आपका खैर मकदम है। बताइए अभी क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि मलिक मार्केट में पिछले कुछ दिनों पहले जो कार्रवाई शुरू की गई थी उसके बाद हालात कशीदा बने थे, मगर आज इंतजामिया ने दोबारा जो शुरू किया है, तो क्या कुछ अभी तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि भटिंडी के मलिक मार्केट में जो कार शोरूम एमजी हेक्टर जिसपे पीला पंजा पिछले हफ्ते शनिवार को चलाया गया था, परंतु माहौल खराब होने की वजह से वो कार्य वहीं पे रोक दिया गया था। आज उस काम को पूरा कर लिया गया है। पूरे तरीके से उस शोरूम को आज ध्वस्त करने का कार्य जो है वो अभी कंप्लीट हो चुका है। सुरक्षा बल जो है अभी भी वहीं पे तैनात है। जब तक पूर्ण रूप से जितने भी लोग वहां पे गए हैं इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए, जब तक वो सुरक्षित रूप से वहां से नहीं चले जाते, सुरक्षा बल वहां पे इसी प्रकार से तैनात रहे। रितिका, ये जानना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि आज जो ट्रैफिक है वो भी डाइवर्ट रखा गया था इस इलाके की तरफ। जो भी गाड़ियां चलती हैं उनको मिलने की इजाजत नहीं, जाने की इजाजत नहीं थी, और दूसरा मीडिया को भी आज दूर ही रखा गया था इस डिमोलिशन ड्राइव को कवर करने से। जी बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से आज जितनी भी वेहिकुलर मूवमेंट थी या ह्यूमन मूवमेंट थी वो टोटली जो कट ऑफ कर दी गई थी मलिक मार्केट में। वहां से जितनी भी ट्रैफिक थी उसे दूसरे रास्तों की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था। आज जितने भी मीडिया जितने भी यहाँ पे मीडिया के लोग थे उन्हें भी इजाजत नहीं थी कवरेज करने के लिए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से हम कदम उठाए गए थे। 400 से 500 के करीब सुरक्षा बल जो है वहां पे तैनात किए गए थे। ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा था आसपास के पूरे इलाके पे नजर रखने के लिए, ताकि कहीं से भी सुरक्षा में चूक ना हो जाए।
तो ये बताइए कि बताया जा रहा है कि जो लोग जहां पे लोग रह रहे हैं, जिनके पास 2-3 मरला की जमीन होगी, जिन्होंने कुछ जो है मकान भी तामीर किए होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, ये इंतजामिया, जम्मू कश्मीर इंतजामिया कह रही है। तो जहां मलिक मार्केट में आज कार्रवाई हुई है, तो किन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई फिर? जी, अभी तक जो कार्रवाई हुई है, आज की जो इंस्ट्रक्शन तोड़ी गई है, वो एक शोरूम था। आपको बता दें कि गैटू का शोरूम था, जहाँ पे एक अपने पर्पज के लिए, अर्निंग पर्पज के लिए उस एरिया का इस्तेमाल किया जाता था, गवर्नमेंट लैंड का इस्तेमाल किया जाता था। और सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं, जहाँ पे लोगों के घर बने हैं, 5 मरले तक की जो जमीन है, वहां पे जो लोगों के घर बने हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन कमर्शियल पर्पज के लिए जो भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सरकारी जमीनों का, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, ये साफ शब्दों में कह दिया गया। और ये शोरूम कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल अर्निंग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना शिकंजा कसते हुए पूरे तरीके से इस मॉल को, इस शोरूम को घिराने का काम जो है वो कर दिया है। अब बस मलबा बचा है उस जगह पे, जिसे भी जल्द हटा दिया जाएगा। रितिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी जम्मू से तफसीलात दे रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर की आवाम ने कुछ दिनों के लिए राहत भी ली थी, क्योंकि 2-3 दिन कार्रवाई नहीं हुई थी, ना कश्मीर डिवीजन में और ना ही जम्मू में। मगर आज सुबह मलिक मार्केट जम्मू में कार्रवाई फिर से शुरू की गई है। जैसे रितिका कह रही थी कि जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स वहाँ पे बनाए गए हैं, आज उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और सरकार कह रही है कि जो आम लोग हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, जिन्होंने अपने आशियाने बनाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब आने वाले दिनों में क्या ये वाकई में इस तरह का फैसला सामने आएगा, महफूज रहेगा, या उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर सियासी की रद्दमल की जब हम बात करते हैं इन मामलात को लेकर, तो आज जो कार्रवाई हुई है और या पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई है, यहाँ सियासी जमातों ने अपना रद्दमल लगातार इस तरह के मामलात पर दिया है। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने दोबारा से आज इस मामले को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार इस तरह की कोशिश की जा रही है कि यहाँ के अवाम को बेघर किया जा रहा है। लोगों के सर से जो छत है वो छीनी जा रही है, जो उनके पांव के नीचे जमीन है वो उनसे छीनी जा रही है। तो इस तरह के फैसले जो है ये मरकजी सरकार क्यों कर रही है, जम्मू कश्मीर इंतजामिया क्यों कर रही है? जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो इज़्तिराब से गुजर रही है। सरकार अपने ही लोगों के साथ इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर आवाम जो है वो भी हिंदुस्तान के साथ रह रही है, वो भी हिंदुस्तान की आवाम है। तो हिंदुस्तान की आवाम के साथ इस तरह की क्यों ज्यादतियां की जा रही है? और सरकार आंखें बंद और कान बंद करके ये सारी जो कार्रवाई है ये अंजाम दे रहे हैं। मगर सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि जो भी कोई सरकार कार्रवाई कर रही है उसका रद्दअमल भी शायद उनको जो है मिलने को देख सकता है। ये कहना है डॉक्टर महबूब बेग का। डॉक्टर महबूब बेग ने इस मौके पर सियासी, समाजी व मजहबी जमातों से अपील की है कि इस नाजुक मोड़ पर सारे जो सियासी इख्तिलाफात हमारे बीच में हैं उनको छोड़कर हमें एक होने की ज़रूरत है, ताकि हम इस नाजुक मरहले पर डटकर मुकाबला कर सके। अगर हम एक न हुए तो फिर जो सरकार काम कर रही है वो अपने मंसूबे में कामयाब होगी। यहाँ के लोगों से छत छीनी जा रही है और हम खाली तमाशा ही देख सकते हैं। फिर आज पहली बार कश्मीर हिस्ट्री में मैं देख रहा हूं कि एफर्ट हो रही है, कंसिस्टेंट में भी कुछ पॉजेज उसमें लगे कि उसके सर से जो छत है उसको उड़ा ले और उसके पांव के नीचे की जमीन जो है उसको सरक दे। जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत है जहां हर एक के पास बाय एंड लार्ज छत थी और हर एक के पास 2 मरले, 1 मरले से 50 मरले या 50 कनाल तक जमीन थी। आज पहली बार ये हो रहा है कि मैं फिर से कहूंगा कि उसके सर से छत और उसके पांव से जमीन जो है वो सिरकती हुई नजर आ रही है। और आप अंदाजा कीजिए जो वो इज़्तिराब, ज़हनी इज़्तिराब जिसे कहते हैं, जिस ज़हनी इज़्तिराब से कश्मीरी गुजर रहा है या जम्मू कश्मीर के लोग गुजर रहे हैं। मेरे ख्याल में पूरी हिस्ट्री में पढ़ रहा था, मैं देख रहा था फिर से, पूरी हिस्ट्री में उसके साथ इतना इज़्तिराब उसने कभी नहीं देखा है। मेरी गुजारिश होगी न सिर्फ तमाम सियासी पार्टियों से, न सिर्फ तमाम समाजी पार्टियों से, मजहबी पार्टियों से, कि मेहरबानी करके सब कुछ भूल जाइए
और एक आवाज में बात कीजिए। ये तू मैं अगर हम लग गए और पार्टीबाजी में लग गए तो ये जीत जाएंगे और ये उसमें कामयाब होंगे जो खुदा न खास्ता ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ करना चाहते हैं, जिसमें उसके सर से छत और नीचे जो पाँव है उसकी जमीन खिसकती जा रही है। अगर आप बीजेपी के लीडरों से पूछेंगे, जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडरों से, मुझे यकीन है कि वो भी अपनी जगह परेशान होंगे कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। अब ये एक और बात मैं आपको कहूंगा, ये जो ये कहते हैं कि इसमें 2-3 जो लोग हैं वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा ये बहुत इंसाफ करते हैं, ये नहीं देखते हैं बीजेपी, नहीं, ये इसको कश्मीरी में बोलते थे माजस पर मोचत राउन, ये मोचर है। असली शिकार जो है, असली जो टारगेट है वो माज है और उस पे ये हमले हो रहे हैं। हजारों में 2-3 को अपनों को स्केपगोट बनाना, उससे बात डाइल्यूट होती है। नाज़रीन, वादी कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करें तो बर्फबारी कल से हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, और चाहे साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर की बात करें तो हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी हुई है। अभी हालांकि मौसम जो है वो ठीक है, मगर गुलमर्ग की जब हम बात करते हैं तो गुलमर्ग में इस वक्त भी तेज बर्फबारी हो रही है, और बर्फबारी होने की वजह से सरमाई खेल जो वहां पे इवेंट चल रहा है खेलो इंडिया के तहत, जो आज के होने वाले प्रोग्राम्स थे उनको फिलहाल मुलतवी किया गया है। हालांकि ताज़ा बर्फबारी होने की वजह से सयाहों में काफ़ी ज़्यादा खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए सयाह जो है वो अपनी खुशी का इजहार इस तरह कर रहे हैं। जो सोपोर टाउन के करीब आधा किलोमीटर के वाक़े पर है। पिछले साल यहाँ पर एक ड्रेनेज है। हम लोग बम्बई से आए हैं, महाराष्ट्र, और यहाँ पे हम लोग आए कश्मीर घूमने को, लेकिन गुलमर्ग में आके ऐसा जन्नत देखा है कि स्नोफॉल हो रहा है कि इतना मजा आ रहा है कि जिंदगी में हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग स्वर्ग में आए। यहाँ लोग के आदमी लोग बहुत ही ईमानदार है। मैं हिंदुस्तानियों को सबको मैं एक विनंती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि सब लोग एक बार ना जिंदगी में एक बार कश्मीर आओ, गुलमर्ग घूमो और इधर का पूरा जन्नत देख के आप लोग इसका मजा लो। घूमने का आए हो कश्मीर के बहुत अच्छे लग रहे हैं। गुलमर्ग को पहली बार आ रहा हो, बहुत मजा कर रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरी फैमिली के साथ आ रहा हूँ, मेरे बच्चे 3 बहू, हम दोनों, हम फैमिली आई है। बहुत अच्छे लग रहा है, बहुत पहली बार इतना मजा किया, कभी मिलता है आके कि नहीं मालूम नहीं। मेरा नाम सुमित लड़गे है, मैं बम्बई से हूँ, महाराष्ट्र। मेरा बचपन से मतलब ड्रीम था यहाँ पे आने का, वो भी विंटर्स में मुझे देखने का था मतलब कैसे रहता है। आज यहाँ पे आके देख लिया मैंने, एकदम हेवन है, मतलब हेवन। मतलब सोनाक्षी है, मैं मुंबई से आई हूँ जी। यहाँ का मौसम देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हम फैमिली के साथ आए हैं तो ऐसा स्नोफॉल देख के फुल जन्नत फीलिंग आ रही है। दूसरों को भी यहाँ आना चाहिए। जन्नत का नज़ारा देखने को मिला गुलमर्ग आके। ये जो सयाह थे ये लुत्फ अंदोज हो रहे हैं गुलमर्ग में। मगर जब हम खेलों की बात करें, सरमाई खेलों की बात करें, खेलो इंडिया इवेंट की बात करें तो आज जो है मुलतवी करना पड़ा। आज फैसला लिया गया कि आज कोई इवेंट नहीं होगा क्योंकि तेज बर्फबारी हो रही है गुलमर्ग में। अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी गुलाम जिलानी जरगर बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं। इनसे जानना चाहेंगे इवेंट के हवाले से। सर, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि आज जो प्रोग्राम्स होने थे खेलो इंडिया के तहत मुलतवी किए गए हैं, तो क्या कुछ अंदाजा है कब तक दोबारा से शुरू किए जा सकते हैं? होने वाले थे वहाँ पे जो भी कमजोरी में होने वाले थे, तो वहाँ पे तेज हवाओं की वजह से हमें थोड़ा सा रोकने पड़े 1 घंटे, क्योंकि हम सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। बाकी जो भी हमारे आइस स्केटिंग रिंग पे होने वाले हैं, मुझे लग रहा है वो शेड्यूल पे हम शाम को कर पाएंगे। और बर्फबारी बहुत तेज हो रही है, पिछले 5-6 दिन से यहाँ पे कंटिन्यूसली बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो चैलेंजेस हैं, बट हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने की और रूटीन में उन खेलों को चलाने की।
सर ये भी जानना चाहेंगे जो वहां पे लोग आए हैं या सयाह आए हैं या जो खिलाड़ी आए हैं इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इंतजामात के हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बर्फबारी के बीच में मुश्किलात भी कहीं ना कहीं हो रही है इंतजामिया को भी, सयाहों को भी, तो उसके लिए इंतजामात को बरोकार लाने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है जिला इंतजामिया की तरफ से या गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से? सही बोल रहे हैं, विंटर में हमारे लिए यहाँ पे इंतजाम करना बहुत चैलेंजिंग होता है। गुलमर्ग से टंगमर्ग रोड हमारा टफ स्ट्रेच है और यहाँ पे भी जैसे कंटिन्यूसली बर्फबारी होती है, कभी 3 फुट 5 फुट भी बर्फ हो जाती है, तो उसकी वजह से हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है इंतजाम के हवाले से। हमें मदद लेनी पड़ती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तो हमेशा साथ ही होता है, पीडीडी की, पीएचई की, तो हम शुक्रगुजार हैं कि इस बार सबों ने हमारा सपोर्ट कर दिया। अभी अगर हम स्नो क्लियरेंस के हवाले से बात करें, 7 मशीनें हमारी कंटिन्यूसली यहाँ पे चल रही थी जो स्नो क्लियरेंस कर रही थी, तो हम खुशनसीब हैं कि चीफ इंजीनियर साहिबान ने भी यहाँ पे विजिट किया। चीफ इंजीनियर साहिबान जैसे पीडीडी, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चीफ इंजीनियर, जैसे पीएचई के चीफ इंजीनियर, सभी यहाँ पे स्टेशन थे और पूरी तरह से हमारे कोऑपरेशन दे रहे थे। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल रखने की पूरी कोशिश हो रही थी। तो चैलेंजेस है बट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा तैयार है, तो हमने पूरी भरपूर कोशिश की है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की और शुक्रगुजार है कि जो भी हमारे यहाँ पे प्लेयर्स हैं, जहाँ भी विजिटर्स हैं, जो भी हमारे टूरिस्ट हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हम पूरे सपोर्ट में उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। चैलेंजिंग होता है सर्दियों में, खासकर बर्फबारी में इंतजामिया के लिए कि वहाँ पे इंतजामात करना, मगर जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे मैकेनिकल डिवीजन की बात करें या आरएनबी की बात करें, तो उनके सहयोग से यहाँ पे सब कुछ बेहतर हो रहा है और सयाहों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जो खिलाड़ी वहाँ पे आए हैं उनके लिए भी भरपूर इंतजामात किए गए हैं जिला इंतजामिया की तरफ से, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से। ये कहना है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी गुलाम जिलानी जरगर का। नाज़रीन, खराब मौसम के बीच में अमीन आबाद सोपोर के लोगों ने शिकायत की है और शिकायत की है महकमे पीएचई के हवाले से। उनका कहना है कि इलाके में लोगों को गंदा व गलीज पानी फराहम किया जा रहा है। लोगों के मुताबिक आलूदा ड्रेन से ये जो सप्लाई है ये दी जा रही है लोगों को, और कई बार उन्होंने महकमे की नोटिस में भी ये मामला लाया है मगर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। और आज जो लोगों को पीने की सप्लाई मिल रही है वो गलीजा है, गंदा है, जिसकी वजह से आवाम को कई बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। मगर सरकार या जिला इंतजामिया या महकमा जल शक्ति जो है इन मामलात को लेकर तवज्जो नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो मुश्किलात से दो चार हो रही है। जो सोपोर टाउन के करीब आधा किलोमीटर के वाक़े पर है। पिछले साल यहाँ पर एक ड्रेनेज उन्होंने बनाई नसीराबाद मेन रोड में से सर जी, जिसकी वजह से हमारे जो वहाँ से मेन पाइप आ रही है वाटर पाइप, वो इसी ड्रेन के नजदीक और कुछ पाइपें ड्रेन में से उन्होंने गुजर रही है, जिसकी वजह से कहीं कनेक्शन में लीकेज जो है और जो गंदा पानी है, और जो महल्ले के साथ नसीराबाद में इसमें ट्रंच इसी ड्रेन में चल रहा है, और जो ट्रंच का पानी है वो हमारे अब घरों में आ रहा है। हम आपकी वसात से हुकूमत से अपील करना चाहते हैं कि इसमें से जल्द हमारे लिए कुछ किया जाए। बाकी वसात अमीन आबाद नसीराबाद खन खतर हम आब पाइप अत थोक ड्रेन मज, ड्रेन हुंद आब गसान लीक सोरे पाइपन मज। यह वन तो पीएचई दफ्तर वालन गसान तुम गौर अत कर कि तुम दपा फोन आ नेमन रोट नेमन त्रो, तुम लग पन्नस लोह लग सोन मतलब अस आब साफ तो पाक। अगर तुम ड्यूटी तुम क्या। नाज़रीन, कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी से दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। इधर बात करें मौसम में अब बेहतरी जो है वो देखने को मिल रही है और बेहतर मौसम के साथ ही जो परवाजें हैं श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो शुरू हो चुकी है और साथ ही
जो कौमी शाहराह है वो 3 दिन के बाद अब आज ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दी गई है। अब गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त दी गई है। हवाई सफ़र में जो है वो भी कुछ वक्त देर बंद रहने के बाद दोबारा शुरू हुआ है। अभी क्या कुछ सूरत हाल है कौमी शाहराह की, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई मकामात पर अभी भी दिक्कतें आ रही हैं, मगर इन दिक्कतों के बीच में ही इंतज़ामिया ने फैसला लिया है जो बंद पड़ी गाड़ियाँ रही है कौमी शाहराह पर उनको आगे जाने की इजाज़त दी गई है। आरिफ वही तफसीलात दे रहे हैं कौमी शाहराह के हवाले से। मुसलसल तीसरे रोज के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे पैसेंजरों के लिए जो है राहत की खबर जरूर है, लेकिन इसके साथ में अगर बात करें तो इस समय सिर्फ जो दरमांदा गाड़ियां हैं रामबंद बनिहाल सेक्टर में या चिनानी नासरी के बिल्कुल स्ट्रेच में जो गाड़ियां हैं उनको ही फिलहाल जो है वादी की ओर चलने की इजाजत दी जा रही है। कहीं ना कहीं पे पैंतिहाल और इसके साथ में जो रामबंद के बिल्कुल मेहाड़ के इलाके में जो जिस तरह से जो स्लाइड या फिर शूटिंग स्टोन का सिलसिला देखने को मिला, जिससे कि लोगों को जो है काफी ज्यादा हाईवे पे मुश्किलात झेलने पड़े, जहां पर एक तरफ से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुतअद्दिद पैसेंजरों के लिए रामबंद जिला के अंदर चाहे रामसू के इलाके में रामबंद के इलाके में खाने पीने के इंतजाम भी किए, लेकिन वहीं पे जिस तरह से पैसेंजर जो है दरमांदा रहे तो उनके लिए जो है ये समय जो है काफी मुश्किल भरा रहा जो स्ट्रेंडेड रहने के हवाले से। लेकिन जब भी कोई पैसेंजर जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के हवाले से जो है सफर शुरू करता है, जब इस तरह 3 दिन जब कौमी शाहराह पे दरमांदा रहता है तो एक बड़ी परेशानी जो है देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त जो है दरमांदा गाड़ियां जो है बिल्कुल रामबंद से होती हुई जो है वादी की ओर जाती हुई नजर आ रही है। इधर महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई है कि आज शाम से ही मौसम में बेहतरी है और कल से लेकर कुछ रोज तक जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। डायरेक्टर मेट्रोलॉजी सोनम लोटस क्या कुछ कह रहे हैं हम आप तक पहुंचा। आज मौसम उबरलूद आज कुन कुन जगह रूद पेवन जी आगे पर क्या रोज मौसम कल से मौसम अमूमन ठीक ही रहने का इम्कान है जम्मू कश्मीर में। तो कल भी मौसम जनरली उबरलूद रहने का इम्कान है। कल भी यानी 12 तारीख को चंद जगहों पे हल्की फुल्की बारिश बर्फ हो सकता है, वैसे चांसेस कम है। 1-2 जगह खास करके पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फ, लेकिन जो मेन सिस्टम है वो 9 से लेके 11 तारीख तक था। अभी तो आज भी मौसम उबरलूद बारिश जैसे है ना, अभी जैसे जैसे दिन गुजरेगा मौसम और इम्प्रूवमेंट होने का इम्कान है। तो कल से मौसम अमूमन ठीक रहेगा, यानी 12 को 1-2 जगह पर 13, 14, 15, 16, 17 तक अमूमन मौसम खुशकी रहने का इम्कान है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। अच्छा, दर्जा हरारत में जैसे अभी बारिश हुआ है तो एकदम जो है ठंड तो हुआ है, लेकिन कल से दर्जा हरारत दिन के दर्जा हरारत में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होने का इम्कान है, यानी बढ़ने का इम्कान है। मिनिमम कम से कम दर्जा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप जुड़े रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।